कुणाल चौधरी। केंद्र की मोदी सरकार इस कोरोना महामारी के दौरान WHO द्वारा जारी गाइडलाइन की न सिर्फ अवहेलना कर रही है बल्कि देश के भविष्य के जीवन को भी खतरे में डाल रही है। बीजेपी सरकार को उपदेश देने के बजाय छात्रों के मन की बात सुननी चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर में कोरोना वायरस के मामले और बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षाएं कैसे कराई जा सकती है? केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल और इंजीनियरिंग यूजी प्रवेश परीक्षाएं नीट और JEE मेंस के एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने को लेकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और काला पीपल विधानसभा से विधायक कुणाल चौधरी ने विरोध जताते हुए यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब पूरे देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में परीक्षाओं का आयोजन केंद्र सरकार की हठधर्मिता है। लाखों विद्यार्थियों को देश भर के सेंटरों पर जाना पड़े और इस दौरान उनके साथ उनके माता पिता या कोई परिजन भी होंगे। ऐसे में उन सभी परीक्षार्थियों और उनके परिजन को संक्रमण का खतरा है और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। कुणाल चौधरी ने 4 बड़े मुद्दे गिनाए। उन्होंने कहा है कि एक तो सुरक्षा और स्वास्थ्य है, दूसरा इस पूरे मामले की सुरक्षित परिवहन व्यवस्था कैसे होगी, तीसरा वो संतुलित तौर तरीके जिससे कि आप दोनों उद्देश्य उपलब्ध करा सकें, स्वास्थ्य का भी और शिक्षा का भी, और चौथा कि वो कौन से अनिवार्य नीति नियम होंगे जिनके आधार पर आप ये सब कर पाएंगे। सरकार हठधर्मिता के साथ इस देश के 27 लाख विद्यार्थियों की जान से खेलना चाहती है। जान है तो जहाने का जो सिद्धांत है उसे खत्म करते हुए हठधर्मिता से उनकी जानों पे खेलना चाहती है। सरकार कहीं ना कहीं बड़ी कोचिंग संस्थाओं के दबाव में इस देश के विद्यार्थियों की बात सुनना बंद कर दी। इस देश के संघीय ढांचे में कई मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होना चाहिए। देश का वो विद्यार्थी जिसको एग्जाम देनी है वो कह रहा है पोस्टपोन्ड होना चाहिए, पर सरकार सिर्फ अपने मन की बात कर रही है। सरकार से आग्रह कि मन की बात छोड़ के इस देश में ढंग की बात करो, नौजवानों की बात सुनो और इस परीक्षा के अंदर लोगों की जान से खिलवाड़ करना बंद करके कहीं ना कहीं उनको राहत दो। बिगर तैयारी के, बिगर ट्रांसपोर्टेशन के आज देश में ट्रेनें बंद है, बसें बंद है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं नहीं है। कम से कम सेंटर इन्होंने ले रखे हैं। इस देश के नौजवान की जान से खेलने की बड़ी तैयारी है। एक सेंटर पे विद्यार्थी प्लस उनके पेरेंट्स, टीचर्स मिला के 10-10 हजार लोगों को इकट्ठा करके खुद WHO और अपनी गाइडलाइनों का उल्लंघन करने की तैयारी सरकार की है। हमारी मांग है, विद्यार्थियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और उनकी मांग के साथ इसे पोस्टपोन करना चाहिए। तो इनके पास इतना बड़ा डाटा है ना, इतनी तैयारी है। परसों कल से एग्जाम है और आज कह रहे हो कि ये कहीं ना कहीं डाटा दे देंगे और ये कर देंगे। जिला मुख्यालय पे आप बुला रहे हो, फिर अगर आपको तैयारी करनी थी तो हर जिले में एक सेंटर को क्यों नहीं रखा, हर तहसील पे सेंटर क्यों नहीं रखा? आपने सिर्फ मध्य प्रदेश में 11 जिलों में सेंटर रखे। कई विद्यार्थियों ने कोटा में फॉर्म भर रखे हैं, कई विद्यार्थियों ने दूसरी जगह जो कोचिंग ली वहां पे फॉर्म रखे। ये सिर्फ करोड़पतियों की एग्जाम नहीं है जिनके पास गाड़ी घोड़े साधन संसाधन है। ये इस देश के उस गरीब की एग्जाम है जो अपने भविष्य को बनाना चाहता है, इस हिंदुस्तान के भविष्य को बनाना चाहता है, पर सरकार हठधर्मिता के साथ इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। जो वाहन है उनसे